हाई स्कूल लठों के तलबा ने KVK का दौरा किया। मुतल्लिका ऑफिसरान ने दी मुख्तलिफ किस्म की जानकारी। किसके कारण थी? बीटेक राइस थी, लेकिन किसके कारण थी? बीज की इम्प्रूव्ड वैरायटीज के कारण थी, इम्प्रूव्ड सीड के कारण थी। तो सबसे पहले जब भी हम कोई फसल लगाते हैं तो हमारा बीज ही अगर अच्छा होगा तो हमारी पैदावार ज़्यादा होगी। अगर हमारे जानवर की नस्ल अच्छी होगी तो हमारे दूध की क्या होगी, क्वांटिटी हमें ज़्यादा मिलेगी। ठीक है ना। देसी गाय में आपकी 4 से 8 लीटर बताई आपके साथ, और दूसरी में जर्सी में बताई 18 से 20 लीटर। तो अगर नस्ल आपकी अच्छी होगी तो आपकी पैदावार ज़्यादा होगी। ऐसे ही अगर आपका बीज अच्छा होगा तो आपकी पैदावार ज़्यादा होगी। हमारी यूनिवर्सिटी में अलग अलग जो हैं फसलों के बीज तैयार किए जाते हैं, इम्प्रूव वैरायटीज़ के बीज तैयार किए जाते हैं और उनको किसानों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है। तो कनक हो, गन्नम जिसको आप बोलते हैं, गन्नम हो, कंडेयाल हो, आपकी धान हो, आपकी मक्की हो, आपको हमेशा अच्छी क्वालिटी के बीज लगाने चाहिए, क्योंकि अच्छा बीज होगा तो होगा ज़्यादा होगा। अच्छा, जब भी हम एग्रीकल्चर करते हैं कई तरह के बीड्स आ जाते हैं। तो जैसे बीड्स आते हैं तो हम क्या डालते हैं? बीड्स के लिए एक दवाई डालते हैं। एक कंस्टेंट हमारी ये भी थी कि हमारी पैदावार कम होती है, हम वीडीसाइड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वीडीसाइड मतलब जो खरपतवार, जो घास फूस पड़ जाती है ना, उसको हम कंट्रोल नहीं करते हैं। उसके कारण हमारी पैदावार जो है 50% तक डिक्रीज हो सकती है। अगर हाँ जी सर, आपका नाम? डॉक्टर अजय गुप्ता। सर, जो KVK में आज स्कूल के बच्चों ने विज़िट किया, सर इस प्रोग्राम के हवाले से सर बताएं। आज कृषि विज्ञान केंद्र में गवर्नमेंट हाई स्कूल लठूम के स्कूल के बच्चे आए हुए थे। इसमें खासकर 9th और 11th क्लास के बच्चे थे जो कि एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोफेशन से थे। इन बच्चों को आज हमने एग्रीकल्चर की जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है इसके बारे में जानकारी दी, और इसके अलावा खासकर हॉर्टिकल्चर का जो पुंछ में स्कोप है उसके बारे में जानकारी दी। इस उपलक्ष्य में एक एग्जीबिशन लगाया गया जिसमें जो बच्चों ने बीज अलग अलग तरह के देखे, सब्जियों के फसलों के बीज भी देखे, और फार्म इम्प्लीमेंट्स के बारे में जानकारी ली, वीडीसाइड्स इंसेक्टिसाइड के बारे में जानकारी ली, फर्टिलाइज़र्स के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा अलग अलग जो फीड की कंपोजिशन है उनके बारे में भी जानकारी दी गई। फॉडर क्राफ्ट ब्लॉक का उन्होंने विज़िट किया। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट यूनिट और हाईटेक पॉलीहाउस का भी विज़िट किया। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो प्रोग्राम हुआ है इससे बच्चों को एग्रीकल्चर में जो है स्किल लेने में काफ़ी हेल्प होगी। धन्यवाद सर। मारूफ समाजी कारकुन मौलवी फरीद की क़यादत में अड़ाई की 3 पंचायतों के लोगों का वफ्द जिला तरक्याती कमिश्नर से मिला। सड़क की मरम्मती का क्या मुतालबा? रोड को प्रोटेक्शन देनी है या बहुत बाकी कोई प्रॉपर्टी होती तो क्योंकि ये रोड एक रेंज के जहाँ पे रोड है तो 50 मीटर नीचे से गया नाला अंदर घुस गया। आज हम एक डेपुटेशन लेके जिला तरक्याती कमिश्नर साहब को मिले। गुज़श्ता दिनों हमारी अड़ाई गाँव के अंदर एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में ये तय पाया था कि हम एक मेमोरेंडम जो है वो पेश करेंगे डिप्टी कमिश्नर को। हमारी 2014-15 में एक रोड जो है वो सैलाब कुदरती बादल फटने की वजह से जो है वो रोड बह गई थी। आज तक उसको मुकम्मल नहीं किया गया। तो महकमा PNGSY के साथ हम हमेशा जो है वो जिला हिस्सा और हमेशा उनके खिलाफ जो आवाज़ बुलंद की। आज हमने ये तय पाया था कि हम DC साहब से मिलकर पूरा बता दें कि गुज़श्ता दिनों एक एक्सीडेंट भी हुआ जो किसी रोड के कारण, और वहाँ पर एक्सीडेंट में एक हमारे अल्ताफ नामी एक नौजवान की मौत की वाक़या होगी। तो इसके चलते हमने ये मीटिंग की थी। मीटिंग के बाद आज हमने ये तय पाया था, डिप्टी कमिश्नर को उनसे मिले हैं और उन्होंने ये यकीन दहानी दी है कि आला अफसरों से बात भी की है और वो कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से भी बात करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अब हम वहाँ उसके बाद हम PNGSY एक्शन साहब के पास बैठे हैं इस वक्त। तो उनकी भी बात हुई है DC साहब से। वो भी कह रहे हैं कि हमारी पूरी कोशिश है कि 3 दिन के अंदर अंदर जो अप्रूवल है वो हमें मिल जाए इस रोड का, और इस रोड का काम जल्दी शुरू हो। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह 3 या 4 दिन हम इंतज़ार करेंगे। उसके बाद हम तो बड़े परेशान और तंग आए हुए हैं। महकमा भी हमारी बात सुन ले और आला और अफसरों से भी ये गुजारिश करेंगे कि जब हम ज़्यादा परेशान और तंग होंगे तो हम डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस के बाहर भूख हड़ताल पे बैठेंगे। आज भी हमारा यहाँ पर आना था। इसके साथ साथ बाकी मसाइल पे भी हमें एक मसाइल की तरफ
वही पूरा नहीं हो रहा था तो एक और मसाइल वहाँ पर जो है दरपेश आ गया। एक अढ़ाई गांव तीनों पंचायतों पर मुश्तमिल एक डेपुटेशन मौलवी फरीद साहब की क़यादत में डिप्टी कमिश्नर पुंछ से मुलाकात हुआ और उसके बाद जो भी मुतलका अफसरान थे उनके ऑफिस में हमारा डेपुटेशन जो है वो पेश हुआ। आप जानते हैं कि चंद दिन पहले हमारी अढ़ाई की रोड पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें एक नौजवान अल्ताफ नामी शख्स जो है वो जाबाक हो गया। तो उस सिलसिला में हमारी रोड की जो 2015 से लेकर इस वक्त तक खस्ता हाली है और उस खस्ता हाली की वजह से हम हर प्लेटफार्म पे इस मामले को उठाते आए हैं, लेकिन आज हम बेहद तंग हो चुके हैं। जो भी डिप्टी कमिश्नर अढ़ाई का जिन्होंने विज़िट किया हमने उनके सामने भी इस मामले को रखा और जहाँ तक आला उहदेदारान की बात रही तो उनके पास भी हम इस रोड का मामला रखते रहे और PMGSY डिपार्टमेंट के खिलाफ भी हमने कई बार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और एजुकेशन किया, लेकिन आज तक कहीं भी हमारी उस रोड का मामला जो है वो हल नहीं हुआ और आज हम बहुत तंग हो गए। और तंग होने के बाद चंद दिन पहले हमने अढ़ाई गाँव में ही एक मीटिंग की, मौलवी फरीद साहब की क़यादत में वो मीटिंग हुई और वहाँ फैसला लिया गया कि अब हम सब लोग जो हैं वो आगे जाके डिप्टी कमिश्नर पुंछ के ऑफिस के बाहर जो है अढ़ाई गाँव के जितने भी आला उहदेदारान या जितने भी नुमाइंदगान हैं वो वहाँ बैठेंगे और भूख हड़ताल करेंगे। लेकिन आज हमारे आने से ये हुआ कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने सेक्रेटरी तक बात की। महकमा सोशल वेलफेयर के रजाकारों की जानिब से खवातीन के मुतल्लिक चलाई जा रही स्कीमों के हवाले से लोगों को दी जा रही है जानकारी। मुतल्लिका ऑफिसरान ने कहा कि आला पीर में कायम उनके दफ्तर में आकर किसी भी तरह की जानकारी हासिल कर सकती हैं। इनिशिएटिव ले रही है उसके बारे में लोगों को जानकारी देना। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां अभी तक जो है लोगों में बेदारी नहीं है। हमारी कोशिश यही रहती है हम ग्राउंड लेवल के लोगों को जाए, आंगनवाड़ी वर्कर्स को इन्फॉर्म करें और उन एरियाज में जाके जितने आंगनवाड़ी सेंटर हैं लोगों को अवेयर करें। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव हैं स्कीम से उनके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। तो हम आज आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो सेंटर है आप लोग हमें सेल्फ अप्रोच भी कर सकते हैं। ये हमारा आला पीर के अंदर एक पलाश चिल्ड्रन होम है, वहीं हमारा चैम्बर है, वहाँ आकर के आप हमसे किसी भी स्कीम की जानकारी ले सकते हैं। ये स्कीम कितनी देर चलेगी? ये जो हमारी स्कीम है ये जो विमेन के लिए इनिशिएटिव आते हैं वो हम लोगों को बताते रहते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि पर्टिकुलर स्कीम है। हमारा काम ये है लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना जो भी डिपार्टमेंट विमेन के लिए काम कर रहा है। जैसे आप जानते हैं हमारा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जो है तेजस्विनी स्कीम देता है फीमेल्स को, तो उसकी जानकारी हम लोग देते हैं। उसके बाद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर जो विडो पेंशन स्कीम है, डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम है, ओल्ड एज पेंशन स्कीम है जो महिलाओं के लिए है, उसकी जानकारी देते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जो भी स्कीम है उनके साथ लिंकेज करवाते हैं। हमारा काम अवेयरनेस देना है, कोई भी स्कीम जो वुमेन के वेलफेयर के लिए काम कर रही है। हमारे जैसे डिपार्टमेंट के अंदर आपको पता है हर एक हेल्पलाइन नंबर मौजूद है। जिन लोगों को इन हेल्पलाइन नंबर के बारे में नहीं पता, आज मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि अगर लोग औरतों की हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो उसके लिए 181 हेल्पलाइन नंबर है जिस पे कॉल करके आप लोग हमें अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, उस पर कॉल करके आप लोग अप्रोच कर सकते हैं। ये 24/7 आपके लिए ओपन है। जैसे एल्डर लाइन है 14567, इस पे आप कॉल करके कभी भी हेल्प मांग सकते हैं। उसके बाद इसके साथ साथ अगर हम बात करें नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जो हेल्पलाइन नंबर है 14446, इस पे कॉल करके आप अप्रोच कर सकते हैं, हमसे मदद मांग सकते हैं। ये 24/7 ओपन है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इनको हेड करता है। आप कभी भी किसी भी वक्त हमें कॉल करेंगे, किसी भी स्कीम की जानकारी लेनी है तो हमारे डिपार्टमेंट में भी आ सकते हैं और इन हेल्पलाइन नंबर के थ्रू भी हमें अप्रोच कर सकते हैं। पुंछ बस अड्डा पर आग की होलनाक वारदात। मोहम्मद अमीन मागरे नामी ताजिर की 2 दुकानें जलकर राख हो गई, 50 लाख का नुकसान। पुलिस और फायर सर्विस की बरवक्त कार्रवाई से आग को मजीद फैलने पर काबू डाला गया।
नाम मोहम्मद आमीन नागरे। ये हादसा जी रात के 12:30 पौने 1 बजे के करीब हुआ। तो हम उस वक्त जाग रहे थे यहाँ अपने घर में, तो यहाँ से 12:30 बजे फ़ोन चला गया कि भाई दुकान को आग लगी। तो जब तक हम आते, एक बात कहूँ कि ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने जो रात को रोल अदा किया है वो मैं उसकी कोई तारीफ़ नहीं कर सकता कि 2 मिनट में SHO साहब को फ़ोन किया PCR में, तो 2 मिनट में वो यहाँ टीम समेत हाजिर। तो फायर ब्रिगेड वालों को किया फ़ोन तो 2 मिनट में वो भी हाजिर। तो मैं कहता हूँ ये जिसने रात को रोल अदा किया है, साथ में रह के कॉपरेट किया है, इस आग पे काबू पाया है, मैं कहता हूँ ये कहीं नहीं, क्योंकि इन्होंने पूरे शहर को बचा लिया है। मेरी दुकान तो जली, ये आपके सामने आ गई, ये तो जली है, ये तो माल ख़त्म हो गया। लेकिन जो यहाँ की दुकान थी, साथ में होटल थे, साथ में पेट्रोल पंप था, ये तो पूरे शहर जल रहा था। लेकिन आज रात जो हमारे ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने ये रोल अदा किया है, मैं उसकी तारीफ़ कर ही नहीं सकता, क्योंकि SHO साहब ने टीम के हमरा रह के साथ में ये अपने फायर ब्रिगेड वालों की टीम ने जो काम किया, उनकी तो तारीफ़ भी मैं कर सकता, क्योंकि फायर ब्रिगेड वाले 1-2 बेचारे ज़ख्मी भी हो गए, वो अंदर दोए में गए, तो वो हॉस्पिटल में इस वक्त दाखिल हैं ऊपर मेरे ख्याल में, तो अभी मैंने उनका पता नहीं लगाया। तो बाकी ये सर्किट शार्ट हुआ, तो ये आप देख सकते हैं जो नुकसान हुआ है, क्योंकि यहाँ ये करियाना होलसेल था। होलसेल में फिर आपको आइटमों का पता है कि करियाना होलसेल में क्या क्या आइटमें होती हैं, तो सब माल था यहाँ वो जल के राख हो। 2-3 दुकानें थी मेरी, एक होटल था साथ में और मुर्गे की दुकान थी। तकरीबन मेरे हिसाब से 40 से ऊपर ही होगा, 40 लाख से कम नहीं होगा, क्योंकि मुर्गे की दुकानें भी थी होलसेल की। तो ये नीचे वाला स्टॉक माल का किराना का मसला है, ये दुकान 25 फुट लंबी दुकान है, तो इसमें माल आपको मालूम है कि फिर होलसेल का माल है, तकरीबन 40 से मैक्सिमम। टीम उस वक्त रात को यहाँ सिर्फ टीम ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन और अपना फायर ब्रिगेड वाले वो मौके पर पहुँच गए। उन्होंने, मैं कहता हूँ, उन्होंने जो काम किया रात को, ये कहीं भी मैं नहीं ऐसा नहीं देखा। मैंने सुना था कि कहीं होटलों में आग लगती है, तो वहाँ महकमा मौसूलियात ने 3 मार्च तक जम्मू कश्मीर में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों की पेशगोई की। में भी बारिशें जो है अभी चल रही हैं, हल्की बारिशें, तो खासकर आज नाइट से लेकर कल लेट नाइट तक जो इसका पीक एक्टिविटी है, और जिसमें हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल का फोरकास्ट किया गया है कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, खासकर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, बानीपोरा, गांधरबल के जो पहाड़ी इलाके हैं, इस तरह डिस्ट्रिक्ट शोपियान, कुलगाम और अनंतनाग के जो पहाड़ी इलाके हैं, इन सारे जगहों पे हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं। और इसी तरह जम्मू डिवीज़न के अंदर भी खासकर डिस्ट्रिक्ट रामबन के जो पहाड़ी इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा, किश्तवाड़, इन सारे जगहों पे जो है हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल होगा। और इस तरह मैदानी इलाकों में भी यहाँ वैली के अंदर बारिशों के साथ साथ बर्फबारी, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड्स भी चल सकते हैं। और जम्मू डिवीज़न के अंदर भी हैवी रेनफॉल के चांस हैं, खासकर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, रामबन और डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर। बाकी जो जम्मू के मैदानी इलाके हैं, खासकर प्लेन्स ऑफ जम्मू, सांबा, कठुआ, इन सारे जगहों पे जो है बारिशों के साथ साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड्स भी चल सकते हैं। तो ओवरऑल जो है सेकंड लेट नाइट तक रहेगा, फिर ग्रेजुअली जो है इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हैं। और ओवरऑल इम्प्रूवमेंट जो है 3 दोपहर से होगा, और लगभग फिर 6 शाम तक जो है वेदर अमूमन ठीक रहेगा। 6-7 के बीच में भी एक माइनर WD के कारण जो है हल्की बारिशें, बर्फबारी कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर हो सकती है। फिर लगभग 7 दोपहर से ऑलमोस्ट 10 इवनिंग तक जो है वेदर अमूमन ठीक रहने के चांसेस। देखो ऑलरेडी जो हायर ईस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, बानीपोरा और सेंट्रल कश्मीर, खासकर गांधरबल के जो पहाड़ी इलाके, इन सारे जगहों पे लगभग 4-5 इंच से लेके 8 इंच तक की बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग के अंदर भी हल्की बर्फबारी आज सुबह से चल रही है। तो कमिंग टाइम में खासकर आज शाम से जो है इसका एक्टिविटी जो है और बढ़ेगा, और ऑलरेडी फोरकास्ट है हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर देखने को मिल सकता है, लगभग सेकंड लेट नाइट तक, और उसके बाद जो है ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट के चांसेस। देखो श्रीनगर में बारिशें आज रात से अच्छी बारिशें हो सकती है, और कल डे टाइम में भी बारिशों के साथ साथ खासकर कल लेट आफ्टरनून या इवनिंग के टाइम से बर्फबारी शुरू होगा। बाकी नॉर्थ कश्मीर में कल सुबह से ही देखने को मिल सकता है। साउथ कश्मीर के अंदर भी कल फोरनून से ही बर्फबारी देखने को मिल सकता है। कुछ एक
जो साउथ कश्मीर के ज़िले हैं, खासकर जो पुलवामा एंड एडजॉइनिंग एरिया, सारे जगहों पे खासकर दोपहर के बाद जो है बर्फबारी के इम्कान। एडवाइजरी देखो ऑलरेडी जो हायर रीच में रहते हैं वो बिल्कुल एहतियात बरतें, क्योंकि अवलांच के खतरात काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। और इसी तरह जो ट्रैवल कर रहे हैं वो कंसर्न ट्रैफिक डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी ऑर्डर्स हैं रिलेटेड टू हाईवे स्टेटस और ट्रैवल के लिए, वो उसको पूरी तरह पालन करें। बाकी फार्मर्स जो हैं फ़िलहाल किसी भी किस्म का फार्म ऑपरेशन ना करें लगभग 3 दोपहर तक, उसके बाद फिर से जो है वो रिज्यूम। श्रीनगर की जेहलम में गुज़िश्ता रोज डूब जाने वाले शख्स की तलाश आज दूसरे रोज भी जारी रही।